एक बार एक आलसी लड़की थी जो कताई नहीं करती थी और उसकी माँ चाहे जो कहे वह उसे काम पर नहीं लगा सकती थी। अंत में माँ ने क्रोधित और अधीर होकर उसे एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी वहां से गुजर रही थी। उसने शोर सुना और गाड़ी रोककर घर में घुस गई और माँ से पूछा कि उसने अपनी बेटी को इस तरह क्यों मारा कि सड़क पर चलने वाले लोगों ने उसकी चीखें सुनी। हालांकि माँ को शर्म आ रही थी कि उसकी बेटी का आलस्य लोगों को पता चल गया और उसने कहा, मैं उसे कताई से दूर नहीं कर सकती। वह हमेशा कताई करेगी और मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं सन नहीं खरीद सकती। रानी ने उत्तर दिया, मैंने कभी कताई से बेहतर कुछ नहीं सुना है और मुझे इससे अधिक खुशी कभी नहीं होती जब पहिए घूम रहे होते हैं। अपनी बेटी को मेरे साथ महल में जाने दो। मेरे पास पर्याप्त सन है और वह जितना चाहे उतना कताई कर सकती है। माँ दिल से बहुत खुश हुई और रानी लड़की को अपने साथ घर ले गई। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, वह उसे 3 कमरों में ले गई, जो ऊपर से नीचे तक बेहतरीन सन से भरे हुए थे। अब मेरे लिए यह सन काटना, रानी ने कहा, और जब तुम इसे तैयार कर लोगी तो तुम मेरे सबसे बड़े बेटे को पति के रूप में पाओगी। यद्यपि तुम गरीब हो, लेकिन मैं इस कारण से तुम्हें तुच्छ नहीं समझती। तुम्हारा अथक परिश्रम ही दहेज के लिए पर्याप्त है। हालांकि लड़की अंदर से डरी हुई थी, क्योंकि अगर वह सुबह से रात तक वहां बैठी रहती तो वह 300 साल की होने तक सन काट नहीं सकती थी। जब उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वह रोने लगी और इस तरह वह 3 दिन तक बिना हाथ हिलाए बैठी रही। तीसरे दिन रानी आई और जब उसने देखा कि अभी तक कुछ भी नहीं काटा गया है तो उसे आश्चर्य हुआ और युवती ने यह कहकर खुद को माफ कर दिया कि वह अपनी माँ के घर को छोड़ने के कारण बहुत दुख के कारण अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई है। इस प्रकार रानी संतुष्ट हो गई, लेकिन जाते समय उसने कहा, तुम्हें कल से मेरे लिए काम करना शुरू करना होगा। जैसे ही लड़की फिर से अकेली हो गई, उसे समझ में नहीं आया कि कैसे व्यवहार करे या खुद की मदद कैसे करे, और झल्लाहट में वह खिड़की से बाहर देखने गई। उसने देखा कि 3 औरतें गुजर रही हैं, जिनमें से पहली का पैर चौड़ा और सपाट था, दूसरी का निचला होंठ इतना बड़ा था कि वह उसकी ठोड़ी तक पहुंच रहा था, और तीसरी का अंगूठा बहुत बड़ा था। वे खिड़की के सामने रुकीं और ऊपर देखते हुए लड़की से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई और उन्होंने उसकी मदद की पेशकश करते हुए कहा, क्या तुम हमें शादी में आमंत्रित करोगी और हमसे शर्मिंदा नहीं होगी, बल्कि हमें अपनी चाची कहोगी और हमें अपनी मेज पर बैठने दोगी? अगर तुम ये सब करोगी तो हम तुम्हारे लिए बहुत कम समय में सन काटेंगे। पूरे दिल से लड़की ने जवाब दिया, अंदर आओ और तुरंत शुरू करो। फिर उसने उन तीनों महिलाओं को अंदर आने दिया और पहले कमरे में एक साफ जगह बनाकर वे बैठ गईं और काटने लगी। एक ने धागा खींचा और चाक चलाया, दूसरी ने धागे को गीला किया और तीसरी ने उसे दबाया और अपनी उंगलियों से मेज पर पीटा, और जब भी वह ऐसा करती तो धागे का ढेर जमीन पर गिर जाता, जो बेहतरीन तरीके से काटा गया था। लेकिन लड़की ने तीनों कुंवारियों को रानी से छिपा दिया और जब भी वह आती तो उसे काटे हुए सूत के ढेर दिखाती, जिससे उसकी तारीफों का कोई अंत नहीं होता। जब पहला कमरा खाली होता तो तीनों औरतें दूसरे कमरे में जातीं और फिर आखिरकार तीसरे कमरे में जातीं, जिससे जल्द ही सब खाली हो जाता। अब तीनों कुंवारियां लड़की से यह कहते हुए विदा हो गईं, तुमने जो वादा किया था उसे मत भूलना, इससे तुम्हारा भाग्य चमकेगा। जब लड़की ने रानी को खाली कमरे और धागे का ढेर दिखाया तो शादी हो गई और दूल्हा खुश हुआ कि उसे इतनी चतुर और मेहनती पत्नी मिली है और उसने उसकी बहुत तारीफ की। लड़की ने कहा, मेरी 3 मौसी हैं जिन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं अपने अच्छे भाग्य में उन्हें भूल नहीं सकती। इसलिए
मुझे उन्हें शादी में आमंत्रित करने और मेरे साथ खाने पर बैठने की अनुमति दें। रानी और दूल्हे ने पूछा, हमें इसकी अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए? जब दावत शुरू हुई तो तीनों बूढ़ी दासियां बहुत शानदार तरीके से आईं और दुल्हन ने कहा, आपका स्वागत है प्रिय मौसियों। दूल्हे ने कहा, आपको ऐसे दोस्त कैसे मिल गए? और बड़े पैर वाले के पास जाकर उसने पूछा, तुम्हारे पैर इतने चौड़े क्यों हैं? पैर चलाने से उसने जवाब दिया। फिर वह दूसरे के पास गया और पूछा, तुम्हारे होंठ इतने लटके हुए क्यों हैं? चाटने से उसने जवाब दिया। चाटने से फिर उसने तीसरी से पूछा, तुम्हारा अंगूठा इतना चौड़ा क्यों है? धागा दबाने से उसने जवाब दिया। धागा दबाने से। इस पर राजकुमार डर गया और बोला, इसलिए मेरी दुल्हन फिर कभी चरखा नहीं छुएगी। और इस तरह वह बदकिस्मत सनकताई से मुक्त हो गई।